Hello everybody, मेरा नाम डॉक्टर इब्राहिम सियावश है and I welcome you to free lecture series of Professional Hypnotherapy Certification. Professional Hypnotherapy Certification 3 months का कोर्स है. आप जो देखने लगे हैं उसकी कोर्स रिकॉर्डिंग्स हैं. ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको YouTube के ऊपर मौजूद मिलेगा, लेकिन अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं और आप पूरी कोर्स के लेक्चर्स रिकॉर्डेड लेना चाह रहे हैं तो आप udemy.com से जाके परचेज़ कर सकते हैं. वैसे तो पूरा कोर्स का जो वैल्यू है 45,000 कंप्लीट कोर्स का है लाइव अगर आप लेते हैं, बट यूडेमी के ऊपर आपको लॉन्चिंग प्राइस मिलेगी सिर्फ और सिर्फ 7,000 पाकिस्तानी रुपीज़ में. तो अगर आप उर्दू लैंग्वेज के अंदर हिप्नोथेरेपी सीखना चाहते हैं और सर्टिफाइड होना चाहते हैं, पाकिस्तान में हो या इंडिया में हो, तो आप उर्दू और हिंदी लैंग्वेज के अंदर आप इस कोर्स को परचेज़ करेंगे नीचे दी गए लिंक को विज़िट करके. कमेंट सेक्शन में देखें, आपको लिंक मिल जाएगा. लेट्स डू इट अगेन. ओके, सो जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा कि ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा आंखें बंद करें और इंड्यूस करें ताकि आप सजेस्टिबिलिटी को यूज़ करें. याद रखिएगा, हिप्नोसिस इज़ जस्ट सजेस्टिबिलिटी. चाहे हम डायरेक्ट इंडक्शन कर रहे हैं, इनडायरेक्ट इंडक्शन कर रहे हैं, रैपिड कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, हम बेसिकली हम सजेस्टिबिलिटी को बढ़ा रहे हैं. कभी कभी आपको इंडक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती सजेस्टिबिलिटी बढ़ाने के लिए, जैसे मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ. ये कार्ड आपने उस हाथ में, राइट हैंड में, जस्ट हैव अ लुक एट इट. अपना हाथ पूरा स्ट्रेच करो, अपना हाथ पूरा स्ट्रेच करो, मेरी तरफ मुंह करो, ऐसे, और अपना हाथ पूरा स्ट्रेच करो और इसको ऐसे नीचे की तरफ करो, राइट. टाइटली ग्रिप इट, टाइटली पकड़ो, बड़े जोर से मजबूती से पकड़ो, क्योंकि जितना मजबूती से पकड़ोगे ना, मजबूत महसूस. कंधों से लेके आपके हाथ तक एक रॉड सा बेल्ट हुआ है, मजबूती से सख्ती से बेल्ट हो चुका है, और इतना मजबूती से इतना सख्ती से बेल्ट हो चुका है कि आप ही कर सकते हैं साथ साथ. बिल्कुल मजबूती से सख्ती से बेल्ट हो चुका है. आप अपना जो कार्ड है वो सामने पकड़े और उसको आपने शोल्डर ब्लेड से भी ऊपर पकड़े, और तसव्वुर करें अपने जहन में कि अभी अभी आपके शोल्डर से लेके आपके हाथों के अंदर तक एक लोहे की रॉड सा वेल्ड हुआ है. ये वेल्डिंग इतना मजबूती से हुआ है कि जो कार्ड इसके हाथ में आप इस पर महसूस कर रहे हो, ऐसे जैसे वो वेल्ड हुआ आपके फिंगर्स के साथ, और आपकी उंगलियां बिल्कुल मैग्नेट की तरह, एल्फी की तरह ऐसे वेल्डिंग हुआ है, और मजबूती से सख्ती से आपकी जो उंगलियां एक दूसरे से अटैच हुई हुई है. जब मैं कहूँगा 3, अभी नहीं 3 जब मैं काउंट करूँगा उस वक्त आप कार्ड को छोड़ने की कोशिश करोगे, लेकिन छोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि मजबूती से आपके हाथ और कार्ड आपस में वेल्ड हुए हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, ऐसे जैसे एल्फी से जुड़े हुए, मजबूती से सख्ती से. और जितना सख्ती से आप जितना ज्यादा कोशिश करोगे उसको खोलने की, छोड़ने की, आप छोड़ नहीं सकते हो. जितना भी आप ट्राई करो, जितने भी आप कोशिश करो, आप उसको छोड़ नहीं सकते. मजबूती से सख्ती से ये वेल्ड हो चुका है. आप अभी भी महसूस कर सकते हो कि वो वेल्डिंग मजबूती से और भी ज्यादा हो रहा है, मजबूती से सख्ती से जुड़ा हुआ आपके साथ. और आपके साथ साथ जो बंदा शख्स बैठा हुआ या बैठी हुई है, अगर उसके हाथ से कार्ड छूट जाए कोई बात नहीं, उसकी एनर्जी की वजह से आपके हाथ की जो जोड़ है, जो मैग्नेट है, जो एल्फी से जुड़ा हुआ ये कार्ड आपके फिंगर्स के साथ, वो और भी ज्यादा मजबूत होगा आपके कार्ड के साथ. और भी ज्यादा मजबूती से सख्ती से जुड़ा हुआ, आपके फिंगर्स आपस में बिल्कुल जुड़े हुए, सख्ती से मजबूती से मजबूती से सख्ती से जुड़े हुए कार्ड को आपस में वेल्डिंग हुआ एल्फी से. 3 मजबूती से सख्ती से जुड़े हुए, उसको खोलने की कोशिश करो, कार्ड को छोड़ने की कोशिश करो, नहीं छोड़ पाओगे. छोड़ने की कोशिश करो, नहीं छोड़ पाओगे, क्योंकि मजबूती से सख्ती से जुड़े हुए आपके हाथ, अपने हाथ को छोड़ने की कोशिश करो, कार्ड को ड्रॉप करने की कोशिश करो, लेकिन वो नहीं होगा, क्योंकि मजबूती से सख्ती से जुड़े हुए आपके हाथ के साथ. छोड़ने की कोशिश करो, देखो कि तुम नहीं छोड़ सकते. ट्राई करो, तुम इसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि मजबूती से सख्ती से वेल्ड हुआ है तुम्हारे हाथों के साथ. मजबूती से सख्ती से वेल्डिंग हुई है ना, सख्ती से वेल्ड हुई है. आप नहीं कर सकते, उसको छोड़ नहीं सकते, नहीं छोड़ सकते, कोशिश करोगे नहीं छोड़ सकते. अभी आप देखिए, कुछ लोगों का वैसे छूट गया क्योंकि वो सजेस्टिबिलिटी में वैसे भी लो थे. कुछ लोग वैसे सजेस्टिबल ज्यादा होते हैं, तो ये वो लोग हैं जो ऑलरेडी सजेस्टिबल है. मैंने ना कोई इंडक्शन किया, ना कुछ रिलैक्सेशन किया है, कुछ भी नहीं, बट क्योंकि वो ऑलरेडी सजेस्टिबल है, मैं अथॉरिटी हूं ना, इसलिए मैंने जैकेट पहना है और टाई लगाई है, स्टेज पे खड़ा हूं, मैं अथॉरिटी बन गया. So they are just accepting my suggestions. Whatever I say, they accept. Interestingly, आप देखो, ये जो मजबूती से सख्ती से ये लोहे की रॉड आपके हाथ के अंदर मौजूद है, आपके हाथ के अंदर ये लोहे की रॉड इतना मजबूती से सख्ती से मौजूद है कि शोल्डर से लेके हाथ तक है.
इतना सख्ती से और इतना सख्त मजबूत ये लोहे की रॉड है कि अगर आप अपने कलाई को बेंड करने की कोशिश भी करोगे वो बेंड नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोहे की रॉड के साथ इतना सख्ती से कि आप जितना जोर से भी अपने हाथ को यहाँ से बेंड करने की कोशिश करोगे ना, वो बेंड नहीं होगा, क्योंकि वो सीधा खड़ा रहेगा, क्योंकि एक लोहे की रॉड आपके शोल्डर से लेके हाथ तक मजबूती से वेल्ड हुआ हुआ है। कोशिश करो अपने हाथ बेंड करने की, लेकिन नहीं कर सकोगे, क्योंकि सख्ती से मजबूती से जितना ज़्यादा जोर लगाओगे उतना ज़्यादा जोर से ये लोहे की रॉड सख्त होगा तुम्हारे हाथ में। हाथ को बेंड करने की कोशिश करो, नहीं कर सकते हो। तुम भी तसव्वुर करो अपने जहन में कि तुम्हारे शोल्डर में हाथ तक एक लोहे की रॉड लगी हुई है और तुम उसको जब बेंड करने की कोशिश करोगे अपने बाजू को तुम बेंड नहीं कर पाओगे, क्यों? मजबूती से सख्ती से वो लोहे की रॉड तुम्हारे शोल्डर से लेकर तुम्हारे हाथ तक लगा हुआ है। और कोशिश करो अपने एल्बो को बेंड करने के लिए। अच्छा जी, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये इन लोगों के साथ कोई इंडक्शन नहीं है, लेकिन आई एम यूजिंग ए फ्यू थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, जो तुम है ना, मैं इनको नहीं जानता, तो टेक्निकली मुझे इनको आप बोलना चाहिए, लेकिन क्योंकि मैं यूज कर रहा हूं तुम, तो वो मैं और ज्यादा सुपीरियर पोजीशन पे आ रहा हूं। तुम बेंड नहीं कर पाओगे, कोशिश कर रहे हो, really कोशिश करो, लेकिन नहीं कर पाओ, मजबूती से सख्ती से वो अपना एल्बो को बेंड नहीं कर पा रहा, आप शेक जोर लगा रहे, देख सकते हो रिकॉर्ड हो रहा है, ये तो शेक है। कोशिश कर रहे हो, पूरी जान नहीं हो जोर रहा, लगा, लोहे की रॉड है, सीधा मजबूती से। फैंटास्टिक। अच्छा ये देखो, मुझे देखो, कैच, मजबूती से, सख्ती से। शाबाश, ऑसम। ओके, सो मैं एक चीज और ट्राई कर रहा था जो कि नहीं हुआ वैसे। सो व्हाट इज इंटरेस्टिंग हियर, मैंने एक दो चीजें किया। अब ये वाला इफेक्ट कैसे काम करता है, विदाउट इंडक्शन का सजेस्टिबिलिटी कैसे बढ़ता है, इसकी जो हमारी जो ऑटोमेटिक बॉडी के इफेक्ट है उसको मैं यूज कर रहा हूँ। देखिए, जब आप हाथों को फुल स्ट्रेच करते हैं और इसको रिवर्स करते हैं, मसल्स आपकी ऑलरेडी स्टिफ होती हैं, तो अगर आप कुछ भी ना करें फिर भी आपके लिए ये हाथों को खोलना मुश्किल हो रहा है। ऐसे ऐसे पकड़ेंगे तो खोलना आसान है, लेकिन क्योंकि आपने इस तरह किया, मसल्स को स्ट्रेच किया, तो खोलना मुश्किल होगा, क्योंकि थंब के लिए पीछे आने के लिए स्पेस नहीं है और ये फिंगर ऑलरेडी स्ट्रेच हुआ है, सो ये ऑलरेडी मुश्किल है। ऑल आई डिड was take an automatically naturally occurring phenomena and say के ये जो हो रहा है असल में मेरे अल्फाज की वजह से हो रहा है, इसीलिए सजेस्टिबिलिटी बढ़ गया। या मैंने कहा कि आप इसको ऐसे करो। और एक चीज और आपने नोटिस किया होगा, शुरू में मैं बार बार उसके टच कर रहा था, उसके शोल्डर को टच किया, उसके हाथ को टच किया, उसको मैन हैंडल किया, उसको मोड़ के इस तरह किया। जब आप बार बार टचिंग करते हैं ना किसी को, वो इतना ऑकवर्ड सिचुएशन में आता है कि वो वैसे ही ट्रांस में चला जाता है, वैसे ही सजेस्टिबिलिटी में हाई हो जाता है और आपको अथॉरिटी मान लेता है। तो पहले मैंने उसको बहुत सारा टच किया, उसके पोजीशन चेंज किया, फिर मैंने कहा अब ये पकड़ो, स्ट्रेच करो, और अब तुम नहीं छोड़ सकते हो, छोड़ने की कोशिश करो। आप अगर करें साथ साथ तो आपके लिए भी करना मुश्किल है, आपने फिंगर को खोलना मुश्किल है, राइट? एक तो आपने इतनी देर पकड़ेंगे तो स्टिक हो जाएगा, सेकेंडली मसल्स भी काम नहीं करेंगे, तो खोलने की कोशिश करेंगे, नहीं होगा। एक और चीज, कोशिश का जो लफ्ज है, ट्राई, कोशिश का जो लफ्ज है उसके अंदर ऑलरेडी एक फेलियर मैकेनिज्म एस्टैब्लिश्ड है। आप देखें ना, कितना अरसे से आप कोशिश कर रहे हैं वेट लूज करने का, अभी तक नहीं हुआ ना, क्योंकि कोशिश जब सबकॉन्शियस माइंड को जाता है उसमें फेलियर गारंटी होता है। या तो आप करते हैं या तो आप नहीं करते हैं। आप स्नैपिंग की बात है, क्योंकि ये लोग जो आए हुए थे, इन्होंने मुझे पहले YouTube वीडियोस में देखा हुआ था और उनके माइंड में ये क्वेश्चन थी कि मैं स्नैपिंग कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं। वैसे स्नैपिंग हम एज एन एंकर यूज करते हैं। एंकर्स क्या है आप आगे के कोर्स में देखेंगे, लेकिन इस जगह पे मैं जो स्नैप है सिर्फ एज ए डिस्ट्रैक्शन यूज कर रहा था, सिर्फ इसलिए यूज कर रहा था कि उनको मैसेज पहुंचे इनडायरेक्टली कि यहाँ पे कुछ मैजिकल हो रहा है।
मैं एक माहौल क्रिएट कर रहा था बेसिकली। यहाँ पे स्नैपिंग का कोई पर्पस नहीं था, सिर्फ ये पर्पस था कि ये लोग बोले ओ माय गॉड कुछ हो रहा है, ताकि उनकी सजेस्टिबिलिटी और बढ़े। इट्स ऑल अबाउट सजेस्टिबिलिटी। तो कोशिश किया, उसको करने का नहीं हुआ। ये वाला इफेक्ट हुआ स्मॉल मसल कैटेलेप्सी इसको कहते हैं। हम आगे जो एरन की 6 डेप्थ स्केल्स है उसमें पढ़ेंगे। स्मॉल मसल कैटेलेप्सी कहते हैं। फिर जैसे ये नहीं हुआ, मैं फिर लार्ज मसल कैटेलेप्सी पे गया। मैंने कहा इमेजिन करा पूरे हाथ में रॉड लगा हुआ है और एल्बो को, जो गलती से मैं क्या कहा, कलाई कहा, क्योंकि मेरी उर्दू तो इतनी खास है नहीं, मैं आपको पहले से कह चुका हूँ। मैंने कहा अपने एल्बो को वेल्ड करो नहीं कर, अपना एल्बो को बेंड करो नहीं कर सकते, क्योंकि एक लोहे की रॉड लगी हुई है इसके अंदर। और जब उसने कोशिश किया तो आपने देखा होगा उसका फिर वो रियली कोशिश कर रहा था, लेकिन याद रखिएगा अगेन, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड के फाइट में सबकॉन्शियस हमेशा जीतता है। सो इस तरह आप सजेस्टिबिलिटी बढ़ा सकते हैं अथॉरिटी के साथ, कंफ्यूजन के साथ, पैटर्न इंटरप्ट्स के साथ आप सजेस्टिबिलिटी बढ़ा सकते हैं। अब आप खुद ज़रा सोचें कि आपके लाइफ में कितनी ऐसे लोग हैं जो आपको टच करके ऑटोमेटिकली अथॉरिटी बिल्ड करते हैं और आपको सजेस्टिबल करते हैं, या तेज तेज बोल के आपको कंफ्यूज करते हैं और आपकी सजेस्टिबिलिटी बढ़ा देते हैं। जैसे मैंने कोर्स के शुरू में कहा था, मेरी नज़र में हिप्नोसिस इज ओनली सजेस्टिबिलिटी, नथिंग एल्स। सो इस वीडियो में आपने क्या देखा कि आप विदाउट वर्ड्स, विदाउट इंडक्शन भी सजेस्टिबिलिटी बढ़ा सकते हैं।